गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये व्लॉग भी धनतेरस वाले दिन का ही है। सुबह सुबह मैं जल्दी से उठ गई थी, सारे घर के काम निपटा लिए थे, शावर भी ले लिया था और अभी सबने सिर्फ सुबह की चाय पी है, बाकी कुछ खाया पिया नहीं है। तो बस जल्दी से मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छे से वाइप कर लिया था किचन के और अभी मैं जल्दी से बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि सबको ही भूख लग रही थी और बच्चे भी उठ चुके थे। तो यहाँ स्वाविक को भी मैंने बोल दिया था कि तुम भी जाके फ्रेशन अप हो जाओ, क्योंकि आज हमारा प्लान ये है कि हम सिया टिया को स्कूल छोड़ने के बाद है ना धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। जब से सिया टिया हुई हैं तब से हमने ये शॉपिंग की ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमारा मार्केट निकलना हो ही नहीं पाता। लेकिन इस बार हमारे पास थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी थी कि हम उनको स्कूल छोड़ के जा सकते हैं, तो हमने फिर प्लान बना लिया था। एक्चुअली हम थाने का ज़्यादा मार्केट जानते नहीं हैं, तो हमने यहाँ के लोकलाइट से ही पूछा था कि कहाँ दिवाली की ज़्यादा शॉपिंग होती है। तो उन्होंने हमें बताया था कि थाने स्टेशन के पास बहुत ही बड़ा मार्केट है जहाँ पे आप अच्छे से दिवाली की शॉपिंग कर सकते हो। तो बस हमारा वहीं जाने का प्लान है। तो बस अभी मैं बना रही हूँ जल्दी से नाश्ता, और नाश्ते में बना रही हूँ नमकीन जवे, जो प्याज आलू और मटर डाल के मैं बनाऊंगी। तो ये थोड़े से फिलिंग होते हैं, हैवी होते हैं, तो ज़्यादा हमें भूख नहीं लगेगी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम उस मार्केट जा रहे हैं तो हमें कोई आइडिया ही नहीं है उस मार्केट में क्या मिलता है, कैसा है और कितना टाइम हमें लगने वाला है। तो बस जल्दी से ये सिवई मैं बना लेती हूँ और फिर सिया टिया को रेडी करके स्कूल भेजूंगी। तो सबने नाश्ता कर लिया था और सिया टिया को भी ना पापा को देख के घर में और स्वाविक को देख के ना ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं। बच्चों को ना पहले से ही एहसास हो जाता है, तो उनका जाने का मन तो नहीं था। बार बार वो अपने पापा से ऐसे चिपक रही थी, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। हम उनको लेके तो इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह जा नहीं सकते थे, तो हमें उनको स्कूल छोड़ना ही पड़ा। और फिर बस जैसे ही वो स्कूल गए उसके बाद हम भी रेडी होके ना विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए हम लोग भी निकल पड़े थे, क्योंकि हमें ये था कि हम जितनी जल्दी आ जाएंगे ना फिर जाके हम बच्चों को वापस ले आएंगे। आज हमें उनको पूरे टाइम के लिए वहां नहीं छोड़ने वाले थे। तो बस अभी हम ऑटो से जा रहे थे वहां पे, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड मार्केट है जैसा हमने सुना। तो वहां पे कार ले जाना या कैब से जाना तो पॉसिबल नहीं था, और अच्छा हुआ कि हम ऑटो से गए। हालांकि बहुत गर्मी थी, हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी हमारी। सेम लो सेम। तो ये स्टेशन के पास पड़ता है, थाने स्टेशन के पास मार्केट, और काफी लंबी लेन थी और उस लेन में भी काफी सारी गलियां थी जिसमें सारा ही दिवाली का सामान ऑलमोस्ट मिल रहा था। तो यहाँ पे स्वाविक और स्वाविक के पापा अपने लिए पटाखों वाली गन ले रहे हैं। ये लोग हर साल लेते हैं, सिया टिया के लिए भी हमने ली थी। और यहाँ पे मेरे को है ना ये लटकन दिख रहे थे, तो बहुत ही सुंदर सुंदर बंदरबाल और ये फूलों वाले लटकन थे जो मुझे लेने थे। गर्मी बहुत थी, स्वाविक की हालत स्टार्टिंग से ही खराब होने लगी थी, उससे तो रुका ही नहीं जा रहा था। लेकिन हमें सामान लेना था तो वो भी हमारा सपोर्ट करते हुए चलता रहा। तो बहुत अच्छा मार्केट था, लेने को तो बहुत कुछ मन कर रहा था, लेकिन मेरा रेंटेड अपार्टमेंट है तो ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं भर सकती हूँ। तो जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वही मैंने शॉपिंग की। तो यहाँ से मैंने खील बतासे ले लिए थे, झाड़ू ले ली थी पूजने वाली, फिर ये लोग आ गए थे पटाखे लेने के लिए। ये एक लेन में सारा ही पूजा का सामान, दिए वगैरह सब कुछ मिल रहे थे, तो हम इसे भी एक्सप्लोर करने के लिए आ गए थे। और यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर दिए वगैरह थे, तो वहाँ से मैंने दिए भी परचेज किए। और मुझे जिन जिन को थोड़े बहुत गिफ्ट्स भी देने थे उन लोगों के लिए भी मैंने यहीं से दिए परचेज किए थे। यहाँ पे मुझे करुए दिखाई दिए थे और ये थे छोटे छोटे क्यूट से करुए लग रहे थे, तो मेरे को हंसी आ रही थी इन्हें देख देख के, और मैंने भी ये परचेज किए थे।
और उसके बाद है ना मुझे बड़े वाले भी करोए मिल गए थे, तो वो भी मैंने ले लिए थे क्योंकि इतने छोटे में तो खील बतासे आने वाले थे नहीं। और फिर यहाँ पे एक और ये लटकन वाले भैया खड़े थे, इनसे भी मैंने लटकन परचेज़ की थी। और गर्मी इतनी लग रही थी कि फिर हमने सोचा कि चलो गन्ने का जूस पी लेते हैं, और यही ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इस मार्केट में कुछ भी ऐसा और ऑप्शन नहीं था, तो हमने ठंडा ठंडा गन्ने का जूस बनवाया और फिर आराम से पिया। दिवाली हो और पटाखे ना लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये पटाखे वाली शॉप भी हमें दिख गई थी, तो यहाँ से हमने फुलझड़ी, अनार, चक्री और भी बहुत सारे पटाखे हमने यहाँ से ले लिए थे। और फिर मुझे ना ये आपको याद है हमें बचपन में मेले में मिलता था, तो हमें तो ये छोटे वाले साइज़ का मिलता था, ये बहुत बड़े बड़े थे, तो इन्हें पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, फूंक मार के बजाते हैं। तो ये मैंने बच्चों के लिए लिए थे, साथ में एक बांसुरी भी ली थी। और फिर मुझे ये छोटी छोटी चूड़ियाँ दिख गई थी, तो सिया को मेरी चूड़ी पहनने का बहुत शौक है, तो मैंने ये चूड़ियाँ भी ले ली थी उसके लिए। तो हमने ना पहले इन भैया से गन पसंद की थी, लेकिन हमें रेट थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। फिर हमें आगे जाके कहीं भी ऐसी गन नहीं मिली, तो हमने इन्हीं से ले ली थी। और स्वाविक ने अपने लिए गॉगल्स भी परचेज़ किए थे, सियाटिया के लिए भी मैंने लिए थे। और उसके बाद स्वाविक को लेने थे शूज़, तो मैं उसे शूज़ की शॉप पे ले आई थी। तो स्वाविक ने यहाँ से शूज़ परचेज़ किए, मैंने भी अपने लिए शूज़ लिए थे। काफ़ी अच्छी वेराइटी थी इन भैया के पास, तो हमें बिल्कुल ही कंफर्टेबल शूज़ चाहिए थे। स्वाविक को भी बिल्कुल कैजुअल और मुझे भी बिल्कुल कैजुअल ही चाहिए था पहनने के लिए। तो बस हमने यहाँ से परचेज़ कर लिया था, और ये हमारी लास्ट शॉपिंग थी। और उसके बाद गर्मी से इतना बेहाल हो रहे थे हमने डिसाइड किया अब घर वापस चलते हैं। तो बस फटाफट से शूज़ जो भी हमें लेने थे वो परचेज़ किया और हम निकल गए थे अपने घर के लिए। घर आके सब इतना थक गए थे कि जो सिवई सुबह बनाई थी ना, वही थोड़ी सी बची हुई थी, तो वही मैंने अवन में गरम कर ली थी और फिर चाय बना ली थी, और बस उसे खा के सब लोग सो गए थे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे शाम को। और मेरी किचन का ना ये वाला ट्रॉली ख़राब हो रहा है, ये अपने आप ही खुलता रहता है, पता नहीं क्यों, तो इसे भी सही कराना है, लेकिन अब दिवाली के बाद सही कराऊंगी। और यहाँ पे है ना सुबह के सारे बर्तन मेरे अभी लगे नहीं थे, धुल के मैं रख के छोड़ गई थी, तो सूख गए थे, तो उन्हें लगा दूंगी। और उसके साथ साथ जो बर्तन मैं थोड़े बहुत धोने के लिए छोड़ गई थी ना, उन्हें भी वॉश करके रख दूंगी। तो अभी है ना मैं ना आलू उबाल रही हूँ ये रात के डिनर के लिए, क्योंकि मुझे है ना पूजा भी करनी है धनतेरस की। तो मैं सोच रही थी कि अभी से डिनर वगैरह सब बना के रख दूंगी ना, तो पूजा के टाइम पे फ्री रहूंगी। तो बस अभी आलू बॉईल करने के लिए रख दूंगी, और साथ साथ है ना मैंने चाय का पानी भी चढ़ा दिया था, क्योंकि चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। सर में दर्द हो गया था, इतना गर्मी थी ना बाहर आज की हम लोगों के घूमते घूमते हालत ही खराब हो गई थी। तो जब तक मेरी चाय बनेगी ना, तब तक ये जो बर्तन मेरे रह गए थे थोड़े बहुत धुलने के लिए, जब हम दोपहर में आए थे तभी के ये थोड़े से बर्तन है, सियाटिया के टिफिन है, तो उन्हें भी लगे हाथ में वॉश करके रख दूंगी। तो चाहे धनतेरस हो, चाहे दिवाली, चाहे होली, हम होम मेकर्स के तो ये सारे काम ऐसे ही चलते रहते हैं। चाहे कितना भी मार्केट होके आए हो या कुछ भी हमने किया हो, लेकिन ये काम हमारे कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, और ना ही हमें थकान महसूस होती है इन सब कामों को करने में। तो बस जल्दी जल्दी से सारे बर्तन मैंने वॉश करके रख दिए थे, और तब तक मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी। तो दोपहर में किसी ने खाना तो खाया नहीं था, तो इस टाइम पे ना सभी को भूख लग रही थी थोड़ी बहुत, तो मैंने ना थोड़े से स्नैक्स भी ऑर्डर कर लिए थे। तो मेरे बर्तन तो सारे मंज चुके थे, उसके साथ साथ है ना मेरी चाय भी अच्छे से कड़ के रेडी हो गई थी। और मैंने जो स्नैक्स मंगवाए थे वो जेप्टो से मंगवाए थे, और स्नैक्स में मंगवाया था समोसा, साथ में पेटीज और चटनी वगैरह आई थी। तो सबको भूख लग रही थी, इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया था कि थोड़ा बहुत खा लेंगे ना तो पेट को सहारा मिल जाएगा, नहीं तो सब भूख भूख ही चिल्लाते रहेंगे। और आपको थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ की लाइट चली गई है, और हमारे यहाँ इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मुंबई में लाइट बहुत ही कम जाती है। तो अभी अंधेरा हो रहा था, लाइट बस 10-15 मिनट बाद आ भी गई थी। मेरे पे ही मानना सबसे पहले, मैं ही तुम लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन हूँ, है ना। उधर चला, मेरे ऊपर मत चला यार, उधर चला चला, खत्म।
चलो खा लो, अब चाय पी लो फटाफट। तो मेरे घर में सबकी दिवाली आज से स्टार्ट हो गई है, सभी के घर में दिवाली आज से ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सब अपनी चाय समोसा वगैरह एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी टेस्टी आता है। ज़ेप्टो से जो समोसा आता है इसके साथ इमली की चटनी, हरी चटनी सभी आता है। तो बस जी आराम से बैठ के पहले हमने चाय वगैरह अपनी इंजॉय की और फिर शाम को सारी लाइट लगा दी थी मैंने, मतलब लगानी जला दी थी मैंने, और बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ लाइट्स वगैरह जलाने के बाद। घर और साफ सुथरा घर और इस तरीके से लाइटिंग हो रही हो तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। दिवाली का मतलब ही है एक तरीके से पॉजिटिविटी। तो सारी लाइट्स मैंने जला दी थी। नीचे भी देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है। तो आज मैं आपको अपनी सोसाइटी की भी लाइटिंग जरूर दिखाऊंगी लास्ट में। पहले मैं डिनर बना लेती हूँ क्योंकि इन सब कामों से निपट जाऊंगी ना, तो फिर नीचे चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि हमारी सोसाइटी कितनी सुंदर तरीके से सजी हुई होती है। तो बस जी आलू मटर की सब्जी मैं बनाऊंगी, बढ़िया सी बनके मेरी रेडी थी आलू मटर की सब्जी। आटा मैंने लगा दिया था, साथ में चावल भी भिगो दिए थे। ये जब सबको भूख लगेगी तभी बनाऊंगी। और साथ साथ मैंने अपनी जो धनतेरस की चौकी थी वो भी लगा ली थी। तो अभी हम सब बैठ के आराम से पूजा करेंगे। तो हमारे यहाँ धनतेरस की चौकी पे नमक, धनिया, झाड़ू और जो कौड़ी होती हैं, गोमती चक्र होते हैं, मिठाई वगैरह, खील वगैरह सब कुछ रखा जाता है। तो जी हमारी पूजा तो हो चुकी है। आप लोगों पे भी लक्ष्मी जी हमेशा मेहरबान रहें, आपके धन भंडार ऐसे ही भरे रहें और आप सभी पे माँ का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। यही मेरी इस बार की विश है सबके लिए और खुद के लिए भी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अपनी सोसाइटी में और दिखाती हूँ कि मेरी सोसाइटी में दिवाली कैसे मनाई जाती है। इतना सुंदर सजाया जाता है ना सोसाइटी को, बिल्कुल जगमगा रही होती है, एकदम झिलमिला रही होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। रोज मन करता है शाम को नीचे उतर के आओ और इन लाइट्स को देखो और इन मतलब पूरा घूमो सोसाइटी में ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और यही तो दिवाली की असली रौनक है, यही रोशनी, यही दिए, लाइट्स, इन्हीं सबसे दिवाली की वाइब आती है। तो बच्चों को लेके और मैं भी आ गई थी नीचे और अब आराम से हम अपनी सोसाइटी की लाइटिंग एंजॉय करेंगे। काफी सुंदर तरीके से सजाया जाता है हर साल, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और दिवाली वाले दिन तो और भी अच्छा लगता है, सब लोग बाहर निकल के यहाँ पे आते हैं, पटाखे वटाखे जलाते हैं। तो सियाटिया को ना हमें लेके जाना था कुछ दिलाने के लिए क्योंकि वो मार्केट नहीं गई थी, तो हम उनको लेके आ गए थे। यहाँ पास में एक गिफ्ट का शॉप है वहाँ पे, और यहाँ से इन लोगों ने अपने लिए डॉल परचेज की थी क्योंकि बेचारी हमारे साथ मार्केट नहीं जा पाई थी ना, तो सुबह से वही हमारे दिमाग में चल रहा था। तो बस जी आज की मेरी बेटियों की भी शॉपिंग हो गई है। लक्ष्मी जी को कुछ ना दिलाएं अपने घर की तो ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। तो जी हमारा धनतेरस इसी तरीके से निकला। आप लोगों ने कैसे धनतेरस एंजॉय किया प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एंजॉय योर दिवाली एंड धनतेरस विद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम आवर साइड। बाय बाय।